बिहार का इलेक्शन होने वाला है और आपको पता है कि बिहार चुनाव अपने आप में बड़ा स्पेशल होता है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जीत के आए, ज़्यादा विधायक जीतेंगे तो सरकार उनकी बनेगी। हर कोई चाहेगा कि चुनाव जीते, चलो इसमें गलत नहीं है, अच्छी चीज़ है। लेकिन चुनाव किस तरीके से जीते, ये इसमें एक सवाल उठता है। क्योंकि भारत जब से लोकतंत्र स्थापित किया है, ये भारत के संविधान जब से लागू हुआ है, 70 वर्ष से ज़्यादा समय बीत चुका है और 70 ईयर्स से ज़्यादा समय जो बीता है, इसमें हम लोग बहुत हर एक क्षेत्र में डेवलपमेंट किए। चाहे एजुकेशन हो, चाहे आप देखिए हेल्थ के सेक्टर में हो, साइंस एंड टेक के सेक्टर उसका उस सेक्टर का बात करें, या फिर लोगों का जो जीवन प्रत्याशा है उसमें भी वृद्धि हुई है। हर क्षेत्र में हम लोग क्या करें, विकास करें। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थिंकिंग जो है ये लोगों का गिरा है, मुझे ऐसा लग रहा है पॉलिटिकल थिंकिंग गिरा है। और इसका वजह ये है कि अब लोग क्या हो गए हैं, जैसे इसका एक वजह तो मैं पॉलिटिकल पार्टी को भी मानता हूँ, जनता तो है ही लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को भी मानता हूँ। पहले और अभी में एक अंतर ये स्पष्ट दिखता है कि स्टार्टिंग का 15 साल जो आज़ादी मिला हम लोग को, या जब से पहला चुनाव शुरू हुआ 1951-52 से, लगभग 15 वर्ष या 20 वर्ष तक कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि नेशन फर्स्ट का कॉन्सेप्ट हमारे नेताओं में बहुत ज़्यादा था कि राष्ट्रहित है ना, राष्ट्रहित के लिए काम करना, व्यक्तिगत हित के लिए काम नहीं करना। लेकिन अब ये देखा गया है कि लोग व्यक्तिगत हित के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्रहित वो पीछे रह जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब जो टिकट दिया जा रहा है लोगों को, अब टिकट इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि ये बेहतर करेंगे पॉलिटिक्स में, इसलिए दिया जा रहा है कि ये चुनाव जीत सकते हैं क्योंकि ये लोकप्रिय चेहरा है। अब लोग क्या कर रहे हैं, अब देखिएगा जैसे चुनाव आता है नया नया चेहरा आने लगता है। नया नया चेहरा, जो कार्यकर्ता पिछले 20 वर्ष से काम कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उनको टिकट ना मिल करके ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है जो किसी अन्य क्षेत्र में, पॉलिटिक्स नहीं, किसी अन्य क्षेत्र में लोकप्रिय है और उनको आसानी से टिकट मिल जाता है। इससे क्या होता है, उसको पता है कि ये ऑलरेडी लोकप्रिय है और इसको टिकट देंगे तो हम क्या कर देंगे, ये चुनाव जीत सकता है, तो उसमें हमको फायदा हो जाएगा। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं ऐसे चेहरे को ढूंढता है जो ऑलरेडी लोकप्रिय। यदि मैं बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाऊंगा तो मुझे लोग पसंद करेंगे, लोग है ना, लोग पसंद करेंगे ना, सॉरी, पॉलिटिकल पार्टी पसंद करेंगे। कह रहे इसके पास इतना फॉलोअर है, इतने लोग इसको सुनते हैं, इसका मतलब इसको अगर हम टिकट दे देंगे, ये मेरे पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेगा तो जीतेगा ज़रूर। तो मुझे लोग क्या करेंगे, टिकट देना, एकदम ऑफर पे ऑफर आएगा, इधर से उधर से हर जगह से ऑफर आएगा। ऐसा होता है। अभी के चुनाव में एक चीज़ देखा गया है कि जैसे खेसारी लाल यादव, उनको टिकट मिल रहा है, उनको मिला है कि नहीं मिला मैं श्योर नहीं हूँ, शायद मिला है। और मैथिली ठाकुर, उनको मिला है। और अच्छा, मैथिली ठाकुर को जो टिकट मिला है, अब वो चेहरा जो है, या फिर खेसारी लाल यादव, ये सब जो चेहरा है, ये सब अपने क्षेत्र में फेमस चेहरा है ना। जिस भी क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं वो अपने फेमस पर्सनालिटी है, लोकप्रिय है, और लोकप्रिय होने की वजह से उनको टिकट मिला। ऐसा नहीं कि उस पर कोई एक ऐसा दिख गया होगा पॉलिटिकल पार्टी को कि इसमें एप्टीट्यूड है, ये सच्चा पॉलिटिशियन बन सकता है। सच्चा पॉलिटिशियन कैसा होना चाहिए, अमूमन लोग समझते हैं सच्चा पॉलिटिशियन कौन होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा चोरी कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोल पाए, लोगों को ठग पाए, वो पॉलिटिशियन नहीं। ये पॉलिटिशियन की परिभाषा नहीं। पॉलिटिशियन की परिभाषा कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को पॉलिटिशियन होना चाहिए जो वाकई में समस्या को समझे और समस्या का समाधान करे। वो आम लोगों के बीच में जाए, लोगों के बीच में रहे, ग्राउंड लेवल पर जाए, और ऐसे नहीं हवाई जहाज से वो सफ़र कर रहे हैं, नहीं, वो रोड पे जाए, सड़क पे जाए। मैं अक्सर कहता हूँ कि नेता को हमेशा लोगों के बीच में होना चाहिए। अब जैसे मैं अक्सर एग्जाम्पल एक देता हूँ कि अब कार में एक नेता जा रहे हैं, कार में एसी चल रहा है, मान लेते मई जून का समय है, बहुत ज़बरदस्त गर्मी है, कार में एसी चल रहा है, उनको ठंडा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, अरे वाह क्या मतलब सुकून मिल रहा है। वहीं पे नेताजी देखें कि बाहर में रामलाल ठेला ठेल के जा रहा है, उसमें सीमेंट का मान लेते बोरा है, एकदम ठेला ठेलते ठेलते जा रहा है और पूरा लथपथ, पसीना से लथपथ है। नेताजी अपने सेक्रेटरी को पूछ रहे हैं, अरे सेक्रेटरी साहब, ये रामलाल इतना परेशान का है, ये कितना अच्छा मौसम है, इसको गर्मी का है लग रहा है। अब सेक्रेटरी साहब को हिम्मत नहीं बोलने का कि नेताजी आप पहले सड़क पे तो जाइए, आप रामलाल की जगह पे जाइए, तब आपको पता चलेगा कि रामलाल को क्या समस्या। तब जाकर आप सही मायने में संसद में जाकर या फिर आप विधानसभा में जाकर आप उसका सही से क्या कर पाएंगे, समाधान कर पाएंगे। फिर उसके लिए आप एक्ट बना पाएंगे, लॉ बनाइएगा, उसके लिए पॉलिसी बनाइएगा। तो जब आप उस लेवल पर जाइएगा तभी तो वो चीज़ हो पाएगा। तो देखा ये गया है कि आप सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ऐसे व्यक्ति को आप टिकट दे दे रहे,
देखिए, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। आपत्ति क्या हुआ, जैसे कि पाग का आपने सुना होगा कि एक विवाद हुआ, पाग, है ना? मिथिला का पहचान है, एक आइडेंटिटी है पाग, और बहुत सम्मान तरीके से देखा जाता पाग को। हर मैथिलवासी बहुत सम्मान देते हैं पाग को। पाग मतलब आप कह सकते हैं कि सम्मान का एक प्रतीक है वो पाग। अ, और मिथिला कल्चर अपने आप में एक यूनिक कल्चर है। आपको पता है कि भारत में बहुत सारी संस्कृतियाँ पाई जाती है, विविधता है संस्कृतियाँ, मतलब संस्कृति में बहुत विविधता पाई जाती है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्कृति। उसी प्रकार मिथिला एक संस्कृति, मिथिलांचल का एक अलग संस्कृति है। यूपी से एक विधायक आती है, वो विधायक उनके हाथ में पाग था और वो पूछे कि ये क्या है, तो लोगों ने कहा शायद ये मिथिला का सम्मान है। उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये मिथिला का सम्मान नहीं, मिथिला का सम्मान ये है। वो मैथिली ठाकुर की तरफ इशारा की और बोली कि ये मिथिला का सम्मान है, ये मिथिला का सम्मान है। इसको ऐसे रख दी या फेंक दी, जो भी की, मतलब वो अपमानजनक तरीके से ही रखी, वो सम्मान नहीं दी उस तरह से। अब यहाँ पे मैथिली ठाकुर का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ी भूमिका उनकी थी, क्योंकि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप जनता के प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, और आपकी भूमिका यहाँ पे बढ़ जाती है। और कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आए, लेकिन आपको वो चीज़ समझना पड़ेगा, आपको आपके अंदर विरोध करने का वो पावर होना, मतलब वो पावर होना चाहिए विरोध करने का। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप जो उन्होंने बोला कि ये सम्मान यहाँ का नहीं है, एक तो पहला चीज़ आपका गलती, मतलब विधायक का गलती ये है कि आपने उस संस्कृति को पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं, लोगों से पूछा ही नहीं, और आप उस संस्कृति वहाँ पे लोगों के बीच में जाकर उस संस्कृति का कहीं नहीं धज्जी उड़ा रहे। तो आपको पहला चीज़ कि पता होना चाहिए कि आप किस विषय पे बात कर रहे हैं। नेता, हमारे नेतागण में प्रॉब्लम ये है कि वो पढ़ते लिखते नहीं, पढ़ते लिखते तो एकदम साफ नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि नेता लोग जो होते हैं वो पूछते भी नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम तो सर्व ज्ञानी हैं, है ना, हमसे ज़्यादा ज्ञान किसको है। और इसमें कहीं ना कहीं आम लोगों की भी भागीदारी है। क्यों? नेता कुछ भी बोले, सही या गलत, उसमें हाँ में हाँ मिलाना है। सही में तो हाँ में हाँ मिलाते ही, लेकिन अगर वो गलत बात भी कोई नेता बोल रहे हैं, उसमें भी हाँ में हाँ मिलाना। और नेता को ये चीज़ लग जाता है कि मेरे फॉलोअर्स तो ऐसे ही बन जाते हैं, आगे पीछे करने वाले लोग। विधायक छोड़ दीजिए, एक मुखिया भी बन जाता है गाँव में, तो वो भी एकदम काफिला में घूम रहा है, एकदम चेला चपाटी पूरा बना के रखा है, सब जी भैया, है ना, जी दीदी, ऐसे करने वाले लोग काफ़ी हैं। तो आपने क्या किया, आप एक जगह पे एक संस्कृति का एक पहचान पाक को आपने लिया और उसको ऐसे इस तरह अपमान तरीके से रख दिया। वो उचित नहीं था, है ना, वो उचित नहीं था। आपको जानना चाहिए कि वो क्या था, आपको पता होना चाहिए कि भारत में बहुत सारी संस्कृति है। आप यूपी से आए थे, आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप पता करके आइए। और अगर आप पता नहीं किए, आपको उस विषय पे बोलना नहीं चाहिए। नेता हमारे बेलगाम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको कोई लगाम लगाने वाला है ही नहीं, उनको कोई बताने वाला ही नहीं। उनको लगता है कि हम जो बोल रहे हैं अंतिम सत्य है, क्योंकि फॉलोअर्स है उनके, वो फॉलोअर्स हाँ में हाँ मिला रहे। तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए नेतागण, अब यहाँ पे मैथिली ठाकुर आप नई, है ना, आप यहाँ पे आपको टिकट मिला है, आपको सौभाग्य मिला है कि आपको डायरेक्ट टिकट मिल गया। बहुत लोग 20 साल 25 साल से काम करते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं पार्टी के, उनको उस तरह से टिकट नहीं मिल पाता है, क्योंकि पता है कि हमको चुनाव जीतना है। आप चुनाव जीतने के लिए आजकल क्या करने लगे, लोग लोकप्रिय चेहरा को लाने लगे। मैथिली ठाकुर, आप जब चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो आप पाक को लेकर ही घूम रहे हैं हर जगह पे, पाग लगाकर आप प्रचार कर रहे हैं चुनाव का। मुझे नहीं याद है कि मैंने आपको इससे पहले कभी देखा कि इस तरह से इतना ज़्यादा फोटो या इतना ज़्यादा वीडियो आपका पाग के साथ कभी हो। मुझे ध्यान नहीं है, अगर होगा भी इक्का दुक्का, पता नहीं, ज़्यादातर तो नहीं देखा मैं। लेकिन आप चुनाव लड़ रहे तो कहीं ना कहीं आपने पॉलिटिक्स में एक आइडेंटिटी लाया, और हर कोई लाता है। कोई अपना कास्ट आइडेंटिटी पे चुनाव लड़ता है, कोई अपना रिलीजन के आइडेंटिटी पे चुनाव लड़ता है, कोई क्षेत्रीय आइडेंटिटी के पे चुनाव लड़ता है, कोई अपना संस्कृति का कोई आइडेंटिटी पे चुनाव लड़ता है। तो आप भी पाक कहीं ना कहीं आप अपने आप को बताते कि मैं मिथिला की बेटी हूँ और मैं मैथिल हूँ, तो मुझे मिथिला की बेटी को जिताना है, या जो भी करना है। आप कहीं ना कहीं, आप जो प्रसिद्ध हुए या फिर आप जब आगे बढ़ रहे हैं या फिर अभी आप चुनाव लड़ रहे, तो कहीं ना कहीं मिथिला का ही एक आइडेंटिटी के आधार पर आप आगे बढ़ रहे हैं। और चुनाव प्रचार में भी कहीं ना कहीं आप उस पाक को रखने का मतलब ये है कि आप उस आइडेंटिटी को दिखा रहे हैं। तो आपका यह फ़र्ज़ बनता था कि आप तुरंत, भले वो आपसे सीनियर हो, लेकिन आप उनका सम्मान तरीके से विरोध करते। और गांधी जी हम लोग को सिखा गए हैं सविनय, है ना, सविनय अवज्ञा। तो सविनय अवज्ञा आपको करना चाहिए और वहाँ पे उनको कहना चाहिए कि नहीं, मिथिला का पहचान या मिथिला का सम्मान पाग है, और उनको आपको बताना चाहिए कि देखिए ये क्यों मिथिला का सम्मान है। आपको उसी समय विरोध दर्ज करना चाहिए, आपको खुल के इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, तो ये प्रॉब्लम आ जाता। तो ये चीज़ आपको समझना, आपके अंदर अभी वो पावर नहीं आया है, वो क्षमता आपको
मतलब गलत को गलत बोलने का हिम्मत, हो सकता है आपके मन में आया होगा कि ये गलत कर रही, लेकिन आप शायद बोल नहीं पाए। लेकिन वो चीज़ डेवलप करना, आप नेता बनने जा रहे हैं, आप जनता के प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, तो इस तरह के लोग, मैं कह सकता हूँ कि इस तरह के जो लोग होते हैं, जो भी जनता के प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं विरोध करने का वो पावर, वो हिम्मत होना चाहिए। आप गांधी के देश में रह रहे हैं, ये वही गांधी है जो साउथ अफ्रीका में जाके, है ना, दूसरे देश में जाकर वहाँ पे अंग्रेज़ का चक्का छोड़ा दी। हम एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जब जाते हैं और वहाँ पे कहीं कुछ गलत देखते हैं, हम कहते हैं मेरा मोहल्ला में होता तब इसको हम सबक सिखाते हैं। और गांधी जी तो एक देश से दूसरे देश में जाकर सबक सिखा रहे हैं। आप समझ सकते हो, वो गांधी का देश। तो आपके अंदर वो हिम्मत होना चाहिए विरोध करने का, आपको विरोध दर्ज कराना चाहिए, आपको उनको समझाना चाहिए कि मैडम आपको नहीं पता है, ये वाकई में ये सम्मान है, आपको सम्मान वहाँ पर दिखाना चाहिए। और जो विधायक जी हैं, आपको भी माफ़ी मांग लेना चाहिए कि हाँ मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं पढ़ा, आपको, है ना। और नेतागण को सोचना चाहिए, कुछ भी बोलने से पहले सोचना, वो कुछ भी बोल देते, कुछ भी कर देते, तो इससे मिथिलावासी काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं और उनको लग रहा है कि नहीं, ये वाकई में पाक का अपमान हुआ। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जैसे आप अपने संस्कृति का आप क्या करते हैं, आप अपने संस्कृति का सम्मान करते, उसी प्रकार सामने वाला संस्कृति का भी सम्मान होना चाहिए। आप कह सकते थे, बिना पाक को लिए भी ये बात कह सकते हैं कि मिथिला का सम्मान है ये, मिथिला का नाज है ये, है ना, और भी बड़ा चाहे कुछ भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। हर एक व्यक्ति, देखिए, हर कोई व्यक्ति का अपना एक आइडेंटिटी होता ही है ना, हर क्षेत्र का एक अपना आइडेंटिटी होता है। देश का भी आइडेंटिटी, नेशनल फ्लैग क्या है, ये देश का ही आइडेंटिटी है ना। क्या हम नेशनल फ्लैग को कहीं पर गिरा सकते हैं क्या? और गिराएंगे तो कितना बुरा लगेगा, हम तुरंत उसको क्या करेंगे, उठाएंगे, हम सम्मान देंगे। तो कहीं ना कहीं सम्मान देना, है ना, सम्मान देना। अब देखिए, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाह रहा कि पॉलिटिक्स में एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत हो गई, विशेषज्ञ की ज़रूरत हो गई। अब आप कहेंगे कि सर विशेषज्ञ की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक पद पे जब आप बहाल करते हैं तो आप एक्सपर्ट को लेते हैं। आप उसमें पहले देखते हैं कि इतना डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, फिर उसका एग्ज़ाम लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, फिर उस व्यक्ति को आप चुनते हैं। उसी प्रकार पॉलिटिक्स में भी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। अब आप बोलेंगे सर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाले लोग थे, संविधान सभा, वो लोग तो पढ़े लिखे लोग थे, वो क्यों नहीं किए? एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो नेता में डाले नहीं। देखिए, नेता बनने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्सपर्ट कहने का मतलब क्या है, वो एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि थोड़ा बहुत कि हमको किस तरह से काम करना है। और उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, उस ज़माने में इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी। लिटरेसी रेट भारत का बहुत कम था। दूसरा चीज़ कि नेता बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं, लेकिन मैंने क्या बोला, एप्टीट्यूड, है ना, आपके अंदर वो एप्टीट्यूड होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो एप्टीट्यूड है तो आप एक्सपर्ट कहलाएंगे, तब कहलाएंगे हाँ वाकई में इस व्यक्ति के अंदर वो एप्टीट्यूड है, राइट पर्सन ऑन द राइट प्लेस, ये सही व्यक्ति है इस जगह में जाने के लिए। एप्टीट्यूड में क्या होना चाहिए आपके अंदर एक तो ईमानदारी होना चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए, आपके अंदर सच को सच और झूठ को झूठ बोलने का ज़बरदस्त हिम्मत होना चाहिए। और वो भी चाहे वो कितने भी बड़े लीडर हो, कोई भी हो, गलत को गलत आप बोलिए। ये आपके अंदर ये एप्टीट्यूड होना चाहिए, ये नेता बनने का एप्टीट्यूड होना चाहिए मेरे अनुसार। लेकिन आजकल नेता बनने का एप्टीट्यूड कुछ और हो गया है। लोग बता नहीं, जो ज़्यादा चोरी कर रहा है, जो ज़्यादा झूठ बोल रहा है, जो ज़्यादा लूट रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, वो लोग क्या बन जाते हैं, नेता, ऐसा देखा गया। लेकिन कहीं ना कहीं हम भारत के लोग, है ना, हम भारत के नागरिक, हमारा कर्तव्य है, हमारा ये ड्यूटी है कि हम ये चीज़ को समझ पाए और कहीं ना कहीं इसमें सुधार करने का प्रयास करें। और ये कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे।